नमस्कार, मैं प्रांजल चंद्राकर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी व्यापम वाला में स्वागत करता हूं। आज से हम एडियो की क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें हम आजीविका की पहली इकाई शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आजीविका क्या होती है। आजीविका का मतलब है कि लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीके हैं जिनसे लोग अपने परिवार का पेट भरते हैं, घर चलाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है और यही काम उसकी आजीविका बन जाता है। अब सवाल ये है कि आजीविका के कितने तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, इसके कई सारे रास्ते हैं। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, तो कोई जानवर पालता है। भारत जैसे देश में जहां गांवों में ज्यादातर लोग रहते हैं, वहां खेती आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन शहरों में लोग ऑफिस जाते हैं, दुकानें खोलते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं। आजीविका की इकाई नंबर 1 है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कृषि होता क्या है। कृषि का अर्थ है भूमि पर फसल उगाना, पशुपालन करना और अन्य प्रकार की कृषि गतिविधियां जो भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझें तो कृषि का अर्थ सिर्फ खेतों में फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें भूमि का उपयोग करके खाद्य उत्पादन, पशुपालन, बागवानी, वानिकी, मछली पालन और अन्य कृषि संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। कृषि के प्रकार और उनके आसान उदाहरण देखो बच्चों। कृषि का मतलब होता है खेती, यानी जमीन पर फसलें उगाना और उससे खाना या पैसा कमाना। अब खेती के अलग अलग तरीके होते हैं, तो चलिए उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। 1. पारंपरिक कृषि, ट्रेडिशनल फार्मिंग। ये सबसे पुराना तरीका है जिसमें किसान पुराने साधनों से खेती करते हैं, जैसे बैल से हल चलाना। इसमें आधुनिक मशीनों और तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होता। उदाहरण, पुराने समय में किसान बैल के सहारे खेत जोतते थे। 2. वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। यह खेती व्यापार, बिजनेस के लिए होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा फसल उगाना ताकि उसे बेचा जा सके। इसमें ट्रैक्टर, खाद, आधुनिक बीज और तकनीक का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, गन्ना, कपास, चाय की खेती। 3. मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि पशुपालन, गाय, भैंस, मुर्गी भी किया जाता है। इससे किसानों को अलग अलग तरीकों से पैसा कमाने का मौका मिलता है। उदाहरण, कोई किसान गेहूं उगाने के साथ साथ दूध भी बेच रहा है। 4. स्थायी कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग। यह ऐसी खेती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों, पानी, मिट्टी को नुकसान न पहुंचे। इसमें रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद, गोबर, खाद पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती। 5. गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें छोटी सी जमीन पर ज्यादा फसल उगाने की कोशिश की जाती है। इसमें ज्यादा मेहनत और खाद पानी लगता है ताकि ज्यादा उत्पादन हो। उदाहरण, चावल और गेहूं की खेती। 6. विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग। इसमें बहुत बड़ी जमीन पर खेती होती है, लेकिन कम मेहनत और कम संसाधनों से। यह ज्यादातर उन देशों में होती है जहां जमीन ज्यादा होती है। उदाहरण, अमेरिका और कनाडा में गेहूं की खेती। 7. बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। यह खेती फलों, फूलों और सब्जियों के लिए होती है। इसमें ज्यादा ध्यान बागों और ग्रीन हाउस में पौधों की देखभाल पर दिया जाता है। उदाहरण, सेब, संतरा, टमाटर की खेती। 8. स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें किसान एक जगह खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। यह ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत में होती है और इसे झूम खेती भी कहते हैं। उदाहरण, झूम खेती, नागालैंड, मणिपुर, असम। अगर आपको यह याद रखना है तो एक आसान तरीका यह है। अगर पुराने तरीके से खेती हो रही है, पारंपरिक। अगर पैसा कमाने के लिए हो रही है, वाणिज्यिक। अगर फसल और पशुपालन दोनों हैं, मिश्रित। अगर पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है, स्थायी। अगर कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो रहा है, गहन।
अगर ज्यादा जमीन में कम मेहनत से खेती हो रही है, विस्तृत। अगर फल फूल सब्जी की खेती हो रही है, बागवानी। अगर जगह बदल बदल कर खेती हो रही है, स्थानांतरित। भारत में कृषि का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता। इस दौर में सिंचाई व्यवस्था और अनाज भंडारण, खाने को स्टोर करने की तकनीक विकसित हुई। मतलब लोग समझ गए कि पानी का सही इस्तेमाल कैसे करना है और अनाज को लंबे समय तक कैसे बचाकर रखा जाए। वैदिक काल। यहां खेती में लकड़ी के हल और बैलों का उपयोग शुरू हुआ। अब हल से खेत जल्दी और अच्छे से जोते जाने लगे। मध्यकाल। इस समय मसालों और चावल की खेती बहुत बढ़ गई। भारत का मसाले दुनिया भर में फेमस होने लगा। मुगल और ब्रिटिश काल। अब खेती में नकदी फसलों, जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जाता है, जैसे कपास, नील, पर ध्यान दिया जाने लगा। इस समय किसानों पर भारी कर लगाया गया, जिससे उनकी हालत कमजोर हो गई। हरित क्रांति। इस समय भारत में नई तकनीकों का उपयोग हुआ, जिससे गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा। भारत पहले अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब खुद आत्मनिर्भर बनने लगा। आधुनिक काल। अब जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती और टिकाऊ खेती, जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, पर जोर दिया जा रहा है। भारत में खेती का सफर। संक्षेप में, सबसे पहले नवपाषाण काल। इस समय लोग गेहूं और जौ उगाना सीख गए थे। पहले लोग शिकार करते थे, लेकिन अब खेती शुरू हुई। धीरे धीरे सिंचाई, हल, बैल और नई तकनीकों का विकास हुआ। हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा और अब जैविक व टिकाऊ खेती की ओर ध्यान दिया जा रहा है। भारत में फसलें 3 मौसमों में उगाई जाती हैं। खरीफ फसलें, ये फसलें मानसून जून से सितंबर में उगाई जाती हैं। उदाहरण धान, चावल, मक्का, अरहर, सोयाबीन। रबी फसलें, ये फसलें सर्दियों अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती हैं। उदाहरण गेहूं, सरसों, चना, जौ। जायद फसलें, ये फसलें गर्मी मार्च से जून में उगाई जाती हैं। उदाहरण तरबूज, खरबूज, सब्जियां, मूंग। क्षेत्रीय विविधता, रीजन वाइज क्रॉप्स। उत्तरी भारत में गेहूं की खेती अधिक होती है। दक्षिण भारत में चावल की खेती प्रमुख है। पश्चिम भारत में कपास और मूंगफली उगाई जाती है। भारत का उत्पादन, इंडियाज क्रॉप प्रोडक्शन। भारत दुनिया में चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने का भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में कृषि जोत का वर्गीकरण आसान भाषा में समझें। जब हम खेतों की जमीन को आकार के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो उसे कृषि जोत का वर्गीकरण कहते हैं। भारत में ज्यादातर किसानों के पास छोटी जोत होती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर 67%। बहुत छोटे खेत, ज्यादातर किसानों के पास यही होते हैं। यह भारत में सबसे ज्यादा 67% पाई जाती है। लघु जोत 1 से 20 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 18% छोटे खेत होते हैं, लेकिन सीमांत जोत से थोड़े बड़े। भारत के 18% किसान इस श्रेणी में आते हैं। मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर 10%। इन खेतों में खेती करना थोड़ा आसान होता है। ये 10% किसानों के पास होती है। बड़ी जोत 4 से 10 हेक्टेयर 4%। बड़े खेत, जहां मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है, केवल 4% किसानों के पास होती है। अत्यधिक बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक 1%। बहुत ही बड़े खेत होते हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक और मशीनें इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ 1% किसानों के पास ही इतनी बड़ी जमीन होती है। भारत में कृषि का आर्थिक और जनसंख्या में योगदान। इस ग्राफिक में 3 महत्वपूर्ण आंकड़े दर्शाए गए हैं। वर्तमान में जीडीपी में योगदान 2022 18%। भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 18% है। यह दिखाता है कि कृषि अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पहले की तुलना में कम हो गया है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या 45.6%। भारत की लगभग आधी आबादी 45.6% अभी भी कृषि कार्यों में संलग्न है।
यह दिखाता है कि अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, जबकि कृषि का जीडीपी में योगदान कम होता जा रहा है। 1990 में जीडीपी में कृषि का योगदान 36%। पहले 1990 में कृषि का योगदान 36% था, जो अब घटकर 18% रह गया है। 1990 में कृषि का योगदान घटकर 18% रह गया है। इसका कारण यह है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या अधिक है, लेकिन इसका आर्थिक योगदान कम हो रहा है। सेवा और उद्योग क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा है। खेती में आधुनिक तकनीकों और सुधारों की जरूरत है, ताकि कम जनसंख्या में भी अधिक उत्पादन और आर्थिक लाभ हो सके। कृषि पद्धतियां, फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब खेती के अलग अलग तरीके जिनसे किसान अलग अलग चीजों की खेती करते हैं। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। विटिकल्चर, अंगूर की खेती। जिस तरीके से अंगूर उगाए जाते हैं, खासकर शराब बनाने के लिए, उसे विटिकल्चर कहते हैं। उदाहरण, वाइन, शराब बनाने के लिए फ्रांस और वाइनयार्ड्स में अंगूर की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फूल, फल, सब्जी और सजावटी पौधे उगाने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उदाहरण, गुलाब की खेती, सेब के बाग, टमाटर की खेती। एग्रोफोरेस्ट्री, खेती फल जंगल। जब खेती और पेड़ पौधों, वानिकी, को एक साथ उगाया जाता है तो इसे एग्रोफोरेस्ट्री कहते हैं। उदाहरण, खेत में आम के पेड़ लगाना और साथ में गेहूं उगाना। सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों की खेती। जब हम रेशम के कीड़ों, सिल्कवर्म्स को पालते हैं और उनसे रेशम बनाते हैं तो इसे सेरिकल्चर कहते हैं। उदाहरण, शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों को पालना। एक्वाकल्चर, पानी में खेती। जब हम पानी में रहने वाले जीवों जैसे मछली, झींगे और शैवाल की खेती करते हैं तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। उदाहरण, तालाब में मछली पालन। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। जब हम मधुमक्खियों को पालते हैं और उनसे शहद और मोम प्राप्त करते हैं तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। उदाहरण, मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालना। पोमोलॉजी, फलों की खेती। फलों की खेती और उनके बेहतर उत्पादन से जुड़ी पद्धति को पोमोलॉजी कहते हैं। उदाहरण, आम, सेब, संतरा उगाना। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। फूलों की खेती और व्यापार को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उदाहरण, गेंदा, गुलाब, लिली की खेती। सिल्वीकल्चर, जंगल की खेती। पेड़ों और जंगलों की खेती को सिल्वीकल्चर कहते हैं। उदाहरण, लकड़ी उत्पादन और वनीकरण। मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती। जब हम खाने और दवाई बनाने के लिए मशरूम उगाते हैं तो इसे मशरूम कल्टीवेशन कहते हैं। उदाहरण, बटन मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती। हमें जो अभी पढ़ा है उसका डिटेल्स यहां पर है, आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि कैसे बदली और कैसे इसमें सुधार हुए, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पारंपरिक कृषि पद्धतियां, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, पुरानी तरीके की खेती। जब भारत आजाद हुआ तब किसान परंपरागत तरीके से खेती करते थे। इसमें बैलों से हल चलाना, बारिश पर निर्भर रहना और बिना किसी मशीन के खेती करना शामिल था। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, किसानों की मदद के लिए सुधार। आजादी के बाद सरकार ने किसानों की हालत सुधारने के लिए कई बदलाव किए। जमींदारी प्रथा खत्म की गई ताकि गरीब किसानों को भी जमीन मिल सके। नई योजनाएं लाई गईं जिससे छोटे किसानों को खेती करने में मदद मिली। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, अनाज की ज्यादा पैदावार। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति आई, जिससे गेहूं और चावल की पैदावार बहुत बढ़ गई। नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड्स, रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम्स। इससे भूखमरी कम हुई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। वैज्ञानिकरण और उदारीकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी की एंट्री। अब खेती में साइंस का उपयोग बढ़ने लगा। नई मशीनें और ट्रैक्टर आए। किसान अब नए बीजों और दवाओं का इस्तेमाल करने लगे। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन के कारण खेती से जुड़े व्यापार को बढ़ावा मिला।
आधुनिक कृषि पद्धतियां, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, डिजिटल और स्मार्ट खेती। अब खेती में डिजिटल तकनीक और स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन से खेतों की निगरानी, स्मार्ट सिंचाई सिस्टम, ऑटोमेटेड इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है और वे कम लागत में ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। वर्तमान चुनौतियां, करंट चैलेंजेस, किसानों की समस्याएं। खेती के सामने कुछ नई मुश्किलें भी आई हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, कम पानी की उपलब्धता, किसानों की आर्थिक समस्याएं, खेती के बढ़ते खर्च। अब सरकार और वैज्ञानिक मिलकर इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे के टॉपिक्स को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप सभी हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।